हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और जितना भी एडजस्टमेंट गिवन है वो सब कुछ हम समझने का कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो एडजस्टमेंट गिवन है उसको हम एडजस्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 तक हमने देख लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 आज आपका हम स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका से हमें बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा और बैलेंस शीट से बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं और दूसरा स्टेटमेंट आपका है बैलेंस शीट जिससे बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है, ये सारा कुछ हमको एडजस्ट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये है आपका, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अमृत राज एज एट 31 मार्च 2017। तो आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2017 जो है, ये यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो इस साल आपका जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा। आगे क्या क्या लिखता है, एक आपका ट्रायल बैलेंस तो गिवन है, वो सारा आप पहले एडजस्टमेंट हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट इसी को कहते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो हम यहाँ पर डेट लिख दिए हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 और वह बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। टेकिंग इन टू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कुछ कुछ आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इन सबको क्या करना है, आपको एडजस्ट करते हुए चलना है। ए नंबर आपका सबसे पहला जो है ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017। तो साल के अंत में जो आपका स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वाज वैल्यूड एट 4340 रुपीज़। तो 4340 रुपीज़ ये क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, दो जगह पे जाएगा आपका, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये इसका ट्रीटमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे दिया हुआ है 4340 रुपीज़, ये दो जगह पे आपका चला जाएगा। बी नंबर कहता है कि कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रायल बैलेंस में कमीशन जो है आपका दिया हुआ है क्रेडिट साइड में और 900 रुपये दिया हुआ है, जिसमें से बोलता है कि 300 रुपये एडवांस में लेके रखे हैं, मतलब कि 900 रुपये जो कमीशन इनकम के तौर पे दिखाना है, तो वो 900 रुपये में से 300 रुपये एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर के लिए है। 2017-18 जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एडवांस के तौर पे 300 रुपये कमीशन जो है इस साल यानी 2016-17 का जो हम यहाँ बना रहे हैं उसमें लिया गया है। तो इसको हम देखेंगे कैसे एडजस्ट करेंगे। फिर बोलता है सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। तो जो सैलरीज पे किया गया है एम्प्लॉय को वो 12 मंथ का होना चाहिए था। कब से? 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, यहाँ तक कंप्लीट 12 मंथ का सैलरी जो है वो पे करना था, लेकिन बोलता है कि 11 मंथ का ही जो है सैलरी वो पे किया गया है, मतलब एक मंथ का जो सैलरी है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, ये मतलब हुआ इसका। आगे क्या कहता है, कहता है बैंक लोन हैज़ बीन टेकन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो जो बैंक लोन लिया गया है वो 10% पर एनम के इंटरेस्ट पर बैंक लोन लिया गया है। तो बैंक लोन तो लायबिलिटी साइड जाएगा और इस पे जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस होता है और इसको देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कि कितना इंटरेस्ट दिया गया है और कितना अभी बकाया है। इसको एडजस्ट हम करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन कहता है बिल्डिंग पर 5%, डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड स्कूटर बाय 15%, 15% से डेप्रिसिएट किया है। तो ई नंबर हो गया। आगे एफ कहता है राइट ऑफ 200 एज फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन बैड डेट्स प्रोविजन एट 5%। ये आपका एडजस्टमेंट गिवन है। इसमें बैड डेट वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा कुछ वैसा नहीं है, बाकी सब कुछ आप कर लोगे आराम से।
समझ लोगे आराम से। बैड डेट वाला भी आप आराम से समझ लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बैड डेट का जो हम यहाँ पे करते थे ना, डेबिट साइड में अगर ओल्ड प्रोविज़न जितना भी आपका बैड डेट, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविज़न, इन सब को मिला करके अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो इसका एंट्री जो है, मतलब ये डेबिट साइड में ना करके हम इसका ट्रीटमेंट किधर करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। अभी बनाएंगे क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे, 2 लाइन से हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक से। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ पर दिया हुआ है। सारी बातों को 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। शुरुआत हम ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में भी सबसे पहला जो होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक से। दो तीन कंसेप्ट तो है एकदम माइंड में आपका होना ही चाहिए, जैसे आपका एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट जो होता है वो मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, ये आपके दिमाग में तो होना ही चाहिए। इसके बाद फिर प्रूडेंस कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जितना भी प्रोविज़न हम बना रहे हैं उसी के बेसिस पे बना रहे हैं, तो ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बेसिकली आपका जितना भी कंसेप्ट बताएं कहीं ना कहीं वो जाकर के काम आएगा। अब जितना भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ मनी के टर्म्स में दिया, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आ रहा है। काम क्या आ रहा है, मतलब जितना भी हम अकाउंट यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना। तो जैसे हम मान लीजिए कि आपका डेप्रिसिएशन ही है, कैलकुलेट कर रहे हैं मशीन के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट कर रहे हैं मशीन के ऊपर, तो मशीन का कॉस्ट पहले आप निर्धारित करोगे तब ना। तो मान लीजिए कि मशीन का कॉस्ट आपको बोलेगा कि क्या है, तो आप जानते हो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से जितने पर आपने मशीन बिल्डिंग खरीदा है उतने ही पर डिप्रिसिएशन आप लगाना स्टार्ट करोगे, मार्केट वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब कुछ आपका काम में आएगा। ये हो गया। इसके बाद बहुत सारा जो कंसेप्ट है, जैसे कि आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। तो जो हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं वो एकदम मतलब कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। एक ही जो मेथड है उसको बार बार आप करिए, हर बार मेथड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ले दे करके सारा कंसेप्ट आपका काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा आपका पहले, टू ओपनिंग स्टॉक। सारा चीज़ मनी के टर्म में होना चाहिए, मनी मेजरमेंट भी काम में आ रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सब कंसेप्ट ही बेस्ड है। ओपनिंग स्टॉक जो है आपका ये है आपका 8,000 रुपीज़। यहाँ पे देखना आप लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, ये आपका 8,000 रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद होगा आपका परचेज। याद रखिएगा जब कोई नया बिजनेस होगा, एकदम फ्रेश बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, तो उस बिजनेस का लास्ट ईयर में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होती, यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे परचेज से स्टार्ट करना, क्योंकि ये बिजनेस चलता आ रहा है तो पिछला कुछ बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा जो इस साल आकर ओपनिंग स्टॉक बना। तो ये सब भी बात में आप ये मत समझना कि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक होना ही चाहिए, ज़बरदस्ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर होगा परचेज। देखते हैं परचेज कितना है। परचेज लाइन से तो देगा नहीं, कहाँ पर दिया है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के नीचे 33,800 परचेज एंड सेल्स साथ में दिया है। तो आप जानते हो परचेज का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड होता है, इसलिए आपका परचेज है 33,800। लेस कर देंगे PR, मतलब परचेज रिटर्न। आप लोग पूरा लिखिएगा। देखिए रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड्स यहाँ पे दिया है। तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ पे 1,600 रुपया क्रेडिट साइड में दिया है। ये सब तो समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतनी बार हम इस सब पे बात कर चुके हैं कि अब इस पे ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका 32,200 रुपीज़। आगे अब जितना भी इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा लिखेंगे। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि अगर COGS रहेगा और एडजस्टेड परचेज रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस हमने कर लिया है। COGS रहेगा तो डायरेक्ट COGS यहाँ पे लिख देंगे, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेंगे और ना ही क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न हम लेंगे।
अगर एडजस्टेड परचेज रहेगा तो उसमें क्या हम करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे नेट परचेज जो है हम नहीं लेंगे एडजस्टेड परचेज, लेकिन जितना डायरेक्ट एक्सपेंस वो लेंगे, और वहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लेंगे। तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी दे सकता है किसी भी तरीके से, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिलहाल अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे कैरेज इनवर्ड है आपका, दिख रहा है आपको कैरेज इनवर्ड 700 रुपये। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे आएगा 700 रुपीज़। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब आते हैं हम सेल्स पे। सेल्स क्या है आपका, सेल्स जो है आपका ये गिवन है 56,040 रुपीज़ बाई सेल्स, 56,000 ना, 56,040 रुपीज़, इतना ही है। ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, जो कि कितना है आपका, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड है 2300 रुपया, 2000 कितना है 2300 रुपीज़। तो ये आपका जो नेट सेल आएगा 53,740 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पे नेट सेल आएगा। अब क्या है और देखते हैं इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पर आएगा, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, दो जगह पर आएगा आपका, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है अमाउंट 4,340 रुपीज़, 4,340 रुपीज़ ये है। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो है जो भी ट्रीटमेंट करना था हमने वो कर दिया है, दोनों जगह हमने ले आया इसको, 4,340 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अब देखते हैं कि आपका क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड में अगर आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 58,080 रुपीज़। ₹58,080 में से इसके डेबिट साइड वाले को सारा को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना आएगा देखते हैं, 8,000 लेस करेंगे 32,200 एंड 7,000, तो 17,180 रुपया ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट CD 58,080 रुपीज़, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बन करके तैयार हो गया। अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 17,180 रुपीज़, ये ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखते हैं कि सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। ये क्लोजिंग स्टॉक में आपका फ़िलहाल जो है इसमें कैरेज इनवर्ट वगैरह में किसी में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। आगे देखते हैं हम क्या क्या गिवन है, देखते हैं। पहले कैपिटल है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, स्कूटर, रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड हो गया, स्टॉक हो गया, परचेज, बैड डेट्स। चलिए सबसे पहले आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर बैड डेट्स जो है वो दिख रहा है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अब चलिए हम लोग ये करते हैं। सबसे पहले बैड डेट क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, और यहाँ पर क्या क्या लिखता है पहले वो देख लेते हैं। डेटर्स, बैड डेट जो भी है वो सब कुछ रिलेटेड है आपका डेटर से। डेटर ही पैसा नहीं देता है तो पैसा डूबता है, वही बैड डेट कहलाता है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसका पूरा ट्रीटमेंट है, कैसे कैसे होगा, देखते हैं। यहाँ पे बैड डेट जो है वो दिया हुआ है आपका 300 रुपया, और यहाँ पर बैड डेट प्रोविज़न जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है क्रेडिट साइड में वो 700 रुपीज़ है, ये आपका ओल्ड प्रोविज़न है 700 रुपये का।
इसके बाद एडजस्टमेंट में क्या दिया है वो भी हम देखते हैं। बोलता है राइट ऑफ 200 एज फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन्ड बैड डेट प्रोविज़न 5%। चलिए, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं और एसेट साइड में हम लिखते हैं यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स है कितना, इसको पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। डेटर जो है आपका सबसे नीचे देखिएगा, डेटर्स है 3000 रुपीज़ का डेटर है, डेबिट साइड में रहेगा। डेटर क्रेडिटर साथ में दे दिया है, लेकिन डेटर जो है वो डेबिट साइड में आपका बैलेंस शो करेगा 3000 रुपीज़ का यहाँ पे है। अब क्या करना है, अब एक बैड डेट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, कितना दिया है आपका 300 रुपये का, और एक आपका एडजस्टमेंट में जो है बैड डेट दिया हुआ है 200 रुपये का। दोनों में से किसको यहाँ पर लेस करेंगे? देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर धीरे धीरे सारी बातें को समझिएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट दिया हुआ है वो बैड डेट डेटर से एडजस्ट कर दिया गया है, तभी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो यहाँ पर एक्चुअली में डेटर कितना होगा, देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटर है वो बैड डेट जो है वो 300 रुपये का है। इसका मतलब डेटर कितना का होगा, डेटर होगा 300 रुपये का ना, तो 300 का एक्चुअली डेटर होगा, जिसमें से बैड डेट को एडजस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका लेस कर दिया होगा बैड डेट्स कितना 300 रुपये। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर कितने का दिख रहा है आपका 3000 रुपीज़ का डेटर दिख रहा है। इसका मतलब है कि डेटर में से बैड डेट को लेस कर दिया गया है, तो 3000 का डेटर जो है ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो वही यहाँ पर 3000 हम लिखें। ये 300 रुपये आप फिर से लेस नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेस करके ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दिख रहा है, तो ये आप दोबारा जो है इसमें से लेस नहीं होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर क्या है, डेटर 3000 का और 300 रुपये जो डूबा, तो मतलब टोटल डेटर होगा 3300 का, जिसमें से 300 रुपये डूब गया, तो यहाँ पे 3000 का डेटर बचा है। तो बैड डेट को एडजस्ट कर दिया गया है, तभी आपका 3000 का जो है डेटर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। ये 3000 हो गया, तो दोबारा ये बैड डेट को लेस नहीं करना है। अच्छा, लेकिन एडजस्टमेंट में जो दिया है ट्रायल बैलेंस वाला तो नहीं करना, ये तो कंफर्म हो गया। अब एडजस्टमेंट में F नंबर में दिया है कि फर्दर बैड डेट हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है मतलब इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एडजस्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर होता अगर ये बैड डेट, तो ये भी एडजस्ट ही होता, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है। बाहर से आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि फर्दर फिर से बैड डेट हो गया, कितने का 200 रुपये का, तो डेटर तो मेरा 3000 का यहाँ पर हो गया है। अब क्या होगा कि फर्दर बैड डेट फिर से हो गया, तो उसको भी हमको यहाँ से अब लेस करना पड़ेगा। फर्दर बैड डेट्स फिर से डूब गया, तो अब क्या करेंगे, अब 200 रुपये तो लेस करना ही होगा। तो ये अब जो गुड डेटर है मेरा फ़िलहाल इतना तक, वो मेरा 2800 रुपये का है। क्लियर है बात? इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे बैलेंस शीट में सारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसके बाद कहता है कि मेंटेन बैड डेट प्रोविज़न एट 5%। तो कहता है कि 2800 रुपये का जो डेटर अभी है ना, इसमें से 5% का लगता है कि हमको पैसा और नहीं देगा, तो हमको फ्यूचर के लिए एक प्रोविज़न, एक रिज़र्व बनाना होगा। लेकिन हम उसको रिज़र्व बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमको लॉस होने वाला है, इसकी तैयारी हमको करनी है। तो रिज़र्व तो देखिए यहाँ पर ये बोलता है 5% जो प्रोविज़न बनाना है। अगर यहाँ पर इसको रिज़र्व बोल दे तो गलत होगा, क्योंकि जो आपका फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसकी तैयारी अगर जब आप अभी से करोगे प्रोविज़न, तो उसके लिए प्रोविज़न बनता है ना। प्रोविज़न क्या होता है, नोन लायबिलिटी के लिए होता है, रिज़र्व अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। मतलब रिज़र्व अगर आप इसको बोलोगे तो रिज़र्व तो ताकत देने के लिए होता है बिजनेस को, कि फ्यूचर में अगर कोई अननोन लायबिलिटी हो जाता है तो उसके लिए हम पैसा कुछ मेरे पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम प्रोविज़न इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, और उसकी तैयारी अगर हम अभी से करेंगे तो उसके लिए प्रोविज़न बनता है, ना कि रिज़र्व। तो उसी रिज़र्व को हम यहाँ पे बस प्रोविज़न बोलेंगे, हम यहाँ पे रिज़र्व नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रोविज़न करना होगा कि पैसा मेरा डूबेगा, तो कितना ये होगा आपका न्यू प्रोविज़न जो एडजस्टमेंट में दिया है, न्यू प्रोविज़न।
कितना होगा, तो 2800 रुपये यहाँ पर आपका जो है गिवन है, और 2800 रुपये का अगर आप 5% निकालोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2800 रुपया, इसका 5% निकालोगे तो आपका आएगा 140 रुपया। यानी हमको लगता है कि 2800 डेटर में से 140 रुपया हमको और नहीं आएगा, ये भी मेरा पैसा डूबेगा। तो मेरा गुड डेटर कितना है, मेरा जो गुड डेटर यहाँ पर देखिएगा आप है 2660, यानी 2660 रुपये का मेरा गुड डेटर है। मतलब इतना पैसा तो डेटर से हमको मिल जाएगा, है ना। ये बात मेरा आश्वस्त हो गया है, इस बात का हमको लगता है कि इतना पैसा तो मिलेगा ही। देखिए बिज़नेस करने बैठे हैं, और बिज़नेस करने जब चूँकि हम बैठे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखना ही होगा कि एक्सपेक्टेड लॉस क्या है मेरा। अगर मान लीजिए कि आप हर बार बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ बिज़नेस में डूबता ही है आपका पैसा। सामान दुकान में मंगाते हो, कुछ चूहा खा जाता है, तो हर बार जानते हो कि कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। मॉइस्चर की वजह से सामान ख़राब हो जाता है। अगर कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का बिज़नेस है तो टायर ट्यूब वगैरह ख़राब होता है, कुछ ट्रक में खराबी होती है। तो मतलब एनीथिंग, कुछ का भी आप बिज़नेस करोगे तो एक्सपेक्टेड लॉस होता ही है। तो यहाँ पर भी हम सामान बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेटर ऐसा है ही जो पैसा नहीं देगा। तो हमको फ़िलहाल ट्रू जो है अपना डेटर कितना है, गुड डेटर कितना है, वहाँ तक हमको पहुँचना है, तभी जाकर के हम बिज़नेस के ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन या ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए हम इतना सारा काम कर रहे हैं कि हम जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एकदम आसपास हम पहुँच जाए कि हमको कितना प्रॉफिट या लॉस बिज़नेस में होगा, मेरा क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। इसके लिए हम इतना सारा काम कर रहे हैं। तो हम न्यू प्रोविज़न ले लीजिए तो हमको कितना पैसा मिल जाएगा डेटर से, तो हमको 2660 रुपये कम से कम मिल जाएगा डेटर से। ठीक है, अब ये तो हम कर लिए आपका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट। अब यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। देखिए ओल्ड प्रोविज़न जो आपका गिवन है, ओल्ड यहाँ पे हमको लिखना नहीं है, बस हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड प्रोविज़न जो गिवन है वो कितना है। पहले आपको रफली समझा देते हैं, दिख रहा है सब कुछ आप लोगों को, रफली समझ लीजिए पहले इस बात को। ओल्ड प्रोविज़न जो गिवन है वो 700 रुपीज़ का है, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब इसमें से जो है ये ओल्ड प्रोविज़न 700 रुपये का, ओल्ड प्रोविज़न 700 रुपये का, ये आपने लास्ट ईयर, ये जो प्रोविज़न ओल्ड है ये लास्ट ईयर पिछले साल न्यू प्रोविज़न होगा, तब इस साल ये ओल्ड प्रोविज़न बचा। और ये 700 रुपया जो है वो पिछले साल के आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने 700 रुपये डेबिट किया होगा। लेकिन ये 700 रुपये आपने प्रोविज़न के तौर पे डेबिट किया कि आपको इतना लगता है कि डूब जाएगा, लेकिन एक्चुअली में डूबेगा या नहीं डूबेगा आपको नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल ही पता चलेगा। तो ओल्ड प्रोविज़न क्या था आपका 700 रुपये, इतना जो अमाउंट है पिछले साल आपने डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और आपका प्रॉफिट को घटा दिया था 700 रुपये का। ठीक है, अब पैसा एक्चुअली में कितना डूबा, तो एक तो आपका जो देखिएगा बैड डेट है, बैड डेट कितना पैसा डूबा, अब हम वो देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है पैसा 300 रुपया ये डूबा, और कितना पैसा डूब गया फर्दर बैड डेट्स 200 रुपये ये भी डूबा। तो टोटल पैसा कितना डूब गया यहाँ पे 700 में से 500 जो है मतलब 500 रुपये यहाँ पे डूब गया। तो पिछले साल तो आपने 700 रुपये डेबिट किया था ना, और इस साल जो है अगर आप 500 रुपये डूबा तो कितना पिछले साल ज़्यादा डेबिट किया था 200 रुपये। ठीक है, हमको लगता है कि और पैसा कितना डूब जाएगा 140 रुपया, ये भी पैसा डूबेगा। तो पिछले साल तो आपने टोटल 700 मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये 700 रुपये अगर आपने डेबिट किया था जिसमें से 500 रुपये तो डूब ही गया है ना, और 200 रुपया अभी बचा हुआ है जो कि, और 140 रुपये जो है ये इस बार फिर से लगता है कि न्यू प्रोविज़न पैसा डूबेगा, न्यू प्रोविज़न। तो एक्चुअली में कितना आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया था पिछले साल, 60 रुपये डेबिट ज़्यादा किया था। आपको लग रहा था कि पूरा का पूरा 700 रुपये डूबेगा, अरे 700 रुपये नहीं, यहाँ पर तो कितना डूबा देखिए 500 रुपये और 640 रुपये ही डूबा, जबकि आप कितना सोच रहे थे डूब जाएगा 700 रुपया, और डूबा कितना
640 रुपया, मतलब 60 रुपया जो है पिछले साल ज़्यादा डेबिट कर दिया था, बच गया था, तो 60 रुपये यहाँ पर क्रेडिट कर दोगे आप। क्लियर है, एक तरह से पैसा आपका बच गया मतलब पिछले साल आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया था, 700 रुपये डेबिट किया था, और यहाँ पर एक्चुअली में डूब कितना रहा है, तो डूब जो रहा है 500 और 140, 640 रुपया ही डूब रहा है इस बार। तो फिर भी आपके जो पिछले बार एक्सेस कितना डेबिट कर दिया था, 60 रुपये, इस बार हम उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बात। अब इसी बात को हमको लिखना है। देखिए ये सारा जो आपका एडजस्टमेंट वगैरह है धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगा। अब आप चाहोगे कि एक बार में हम इसको बैठा करके कर लेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका ये सारी बातें दिमाग में बैठते जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। ओल्ड प्रोविज़न 700 रुपया है, और बैड डेट एक्चुअली में कितना हुआ, तो 300 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर, और 200 रुपये आपका यहाँ पे फर्दर बैड डेट हुआ, तो 500 रुपये डूबा। आपको लग रहा था 700 डूबेगा, तो यहाँ पर 200 रुपये फिर भी बचा हुआ है। आपको न्यू प्रोविज़न, यहाँ लिखते हैं न्यू प्रोविज़न, ये 140 रुपया जो है ये लगता है कि इस साल फिर से डूब जाएगा। तो एक्सेस कितना डेबिट किया था पिछले साल, 60 रुपये, तो हम यहाँ पर इस बार क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना एक्चुअली में डूबा यहाँ पे देखिएगा, तो 500 रुपये और 140, 640 रुपये। अगर ओल्ड प्रोविज़न मान लीजिए कि 600 रुपये होता, मान लीजिए कि ये वाला जो ओल्ड प्रोविज़न है ये 600 रुपये होता, तब क्या करते, तब ये चीज़ इधर आता। समझा रहे हैं आपको बात को। अगर ओल्ड प्रोविज़न ये वाला अगर 600 होता तब क्या करते हैं, तब यहाँ आते, तब उधर नहीं जाते, तब यहाँ आते, लिखते बैड डेट्स कितना, 300 और 200 लिख देते हैं यहाँ पे, 300 प्लस 200, टोटल पैसा कितना डूबा, 500 रुपया। अगर ये 500 की जगह 600 होता तब की बात बता रहे हैं। प्लस करते हैं इसमें क्या, अच्छा ठीक है, ये बैड डेट मान लो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर था 300 रुपया, फिर यहाँ पे प्लस करते फर्दर बैड डेट्स 200 रुपये, तो वही बात है, टोटल 500 रुपये डूबा। प्लस करते न्यू प्रोविज़न, ऐसे लिखते हैं न्यू प्रोविज़न, ये कितना हुआ आपका न्यू प्रोविज़न 140 रुपया, तो टोटल कितना पैसा डूब गया, लगभग 640 रुपये। और ओल्ड प्रोविज़न कितना है, 600 रुपये, तो लेस कर देते ओल्ड प्रोविज़न 600 रुपया, तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे 40 रुपया। यानी कि आपने जो है पिछले साल 600 रुपये डेबिट किया था, और फर्दर मतलब और आपका पैसा 600 रुपये तो डूबी गया, बाकी 40 रुपये आपका इस बार और ज़्यादा डूबा, तो इसलिए हम इसको और नुकसान हुआ 40 रुपये का, तो डेबिट किए। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पर 700 रुपये होने की वजह से यहाँ पर 40 रुपये एक्चुअली में आपका जो है बचा, मतलब उतना नहीं डूबा जितना एक्सपेक्टेड था, तो ये एक तरह से पैसा आपका रह गया, 60 रुपये क्रेडिट साइड में होगा। लग रहा था 700 डूबेगा, और डूबा कितना, यहाँ पे 640 रुपये, इन दोनों को मिला के 640 रुपये डूबा, तो 60 रुपये आपका रह गया, 60 रुपये वहाँ पे। अगर यही चीज़ मान लीजिए आपका जो है 600 रुपये रहता ओल्ड प्रोविज़न, तब जाके 40 रुपये आपका और यहाँ पे लगता, तो 40 रुपये हम यहाँ पे लिखते। क्लियर है बात, ठीक है। फिलहाल जो है उसी पर बात करते हैं, इसको अभी हटा देते हैं, और अभी 600 रुपये अभी हम नहीं मानेंगे, जो सवाल में दिया है वही मानते हुए चलेंगे। 700 रुपये, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 रुपये। ये ट्रीटमेंट आपका बैड डेट का होगा, कंप्लीट ट्रीटमेंट आपका। तो यहाँ तक जो है 60 रुपये अब तक आपने समझा। अब इसके आगे जो इसी क्वेश्चन को है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बैड डेट को आप जो है अच्छे से समझ लोगे तो लगभग आपका सारा कंप्लीट ही है, क्योंकि बाकी सारा जो ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट है वो बहुत माइनर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये भी हार्ड नहीं है, बस लास्ट में जो ओल्ड प्रोविज़न आपका दिया रहता है इसको समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ लेना कि जितना आपका बैड डेट है, चाहे ट्रायल बैलेंस के अंदर है, फर्दर बैड डेट है, उनको जोड़ने पर और न्यू प्रोविज़न को जोड़ने पर जो देखिएगा कि आपका ओल्ड प्रोविज़न से ज़्यादा है या कम है। अगर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है सबसे, मतलब जितना भी बैड डेट, फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविज़न है, इससे ज़्यादा है आपका ओल्ड प्रोविज़न, तो इस साइड में होगा, और अगर कम है तो इस साइड में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।